जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, अनंत कोट जीवों में भगवान ने आपको ही क्यों चुना है, इस वीडियो में ज़रूर जानें। प्यारे भक्तों, इस संसार में अनंत कोट जीव हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं और एक एक योनि में कितने कितने जीव हैं, इसकी गिनती संसार में किसी के पास है ही नहीं। तो इतने जीवों में से आपको ही परमात्मा ने क्यों चुना है? भक्तों, बहुत ही सरल सी बात है। इंसान एक सर्वश्रेष्ठ कृति है उसकी। जीव जितने भी हैं सबके अंदर वही चीज़ है, मन भी वही है, बुद्धि, इंद्रियां सबके अंदर बिल्कुल सेम है और श्वास भी वही है, दिल की धड़कन भी वही है। लेकिन आपको ही क्यों चुना संसार में, और किसी जीव को क्यों नहीं चुना? इंसान को केवल और केवल इसलिए चुना कि वह अपनी बुद्धि से, अपने विवेक के द्वारा वह उस परम शक्ति से मिल सकता है, उस परम शक्ति को जान सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है और जीव का जो जन्म लेना है और मरना है, यह ही सबसे बड़ी चीज़ है जो कि जीवात्मा इसको छोड़ ही नहीं पा रहा है अनंत काल से। और जीव भी हैं, वो जन्म भी लेते हैं, मृत्यु भी होती है, उनके बच्चे भी होते हैं, खाते पीते भी हैं, सब कुछ करते हैं जो एक इंसान करता है। लेकिन एक इंसान होने के नाते हमारे जो तुलसीदास जी थे, उन्होंने रामायण में लिख दिया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे पर लोक समारा। 84 लाख योनि में अनंत कोट जीव होने के बावजूद एक इंसान इस तरह की विभूति है जिसके अंदर वह विवेक है, दिया है परमात्मा ने, उसके द्वारा वह उस परम सत्ता को, उस सर्वव्यापक परमात्मा को, उस शक्ति को जान सकता है जिसने अनंत कोट ब्रह्मांड बनाए, सृष्टियाँ, पूरा विश्व बनाया। तो इसीलिए कहा कि यह जो मनुष्य शरीर है, जिससे हम बहुत ज़्यादा पुण्य करते हैं और इतने पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ करते हैं, तप करते हैं, और उससे हमें क्या प्राप्त होता है? देव योनि, यानी कि हम देवताओं की योनि में चले जाते हैं और उसमें हमें केवल भोगी भोग होता है और उसमें कोई चिंतन नहीं होता है। इसलिए देवता लोग भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हमें मनुष्य योनि दे ताकि हम तेरा चिंतन करें, वह अभ्यास करें जिससे हमें इस सुख दुख से, जन्म मरण से छुटकारा मिले। क्योंकि देवताओं की भी उम्र होती है, जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है तो वह मृत्यु लोक में आते हैं और दुख सुख भोगते हैं और मृत्यु और जन्म को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए भगवान ने अनंत कोट जीवों में केवल और केवल आपको ही चुना है, इस इंसान को ही चुना है, इस मनुष्य को ही चुना है, इस मानव को ही चुना है। केवल केवल मानव ही भगवान की भक्ति कर सकता है, उसके लिए वह साधना कर सकता है जिससे वह उसे प्राप्त कर सके, उसके जैसा बन सके। क्योंकि परमात्मा, भगवान, गॉड, अल्लाह, जिस कोई भी नाम उस शक्ति को दिया जाए, वह परम शक्ति है। वह न जन्म लेती है, न मरती है, न उसको कोई लाभ है, न हानि है। उसको निर्गुण भी बताया गया है और उसको निराकार भी बताया गया है। वह अपनी माया के द्वारा
इस संसार की रचना करता है और माया में ही जीव फंसा रहता है और वह यह नहीं समझ पाता कि किस तरह से मेरा उद्धार होगा, किस लिए मुझे उस परमपिता परमात्मा ने यह शरीर दिया है, यह किस लिए दिया है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, केवल और केवल माया में उलझ जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि तू कर्म भी कर और मेरा भजन भी कर। कर्म करते करते मेरा भजन करता रहेगा तो एक जन्म ऐसा आएगा कि तुझे इस चीज़ का अभ्यास हो जाएगा कि तेरा जो मन है मेरे से जुड़ जाएगा और इस माया रूपी संसार से हट जाएगा। लेकिन ये होगा धीरे धीरे, एकदम कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे हर काम होता है और वह काम जब हम अभ्यास में रत रहते हैं तो वह काम एक समय ऐसा आता है वह पूर्ण हो जाता है। तो अगर हम भगवान का भजन भी करते रहे, ध्यान सुमरन भी करते रहे और संसार के सारे कार्य भी करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा उस परम पिता परमात्मा की हमें झलक दिखेगी और जब झलक दिखेगी तो उसके बाद में हमारा मन निरंतर उस परमात्मा से जुड़ने लग जाएगा, क्योंकि इस मन को भी वही चाहिए जो आपको चाहिए। क्योंकि मन बाहर की दुनिया में घूमता है, इसको आदत पड़ी हुई है दुनिया में घूमने की, तो यह बाहर ही घूमेगा। इसको हम अपने साधनों के द्वारा अपने अंदर ले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो धीरे धीरे इसको उसका चस्का पड़ेगा, इसको उसका अभ्यास होगा और यह जो मन मैला हुआ है यह निर्मल होने लगेगा और निर्मल हो जाएगा तो उस परमात्मा से जुड़ जाएगा। क्योंकि संतों ने कहा है कि निर्मल जन जो सो मो भावा, मुझे छल छिद्र कपट नहीं पावा। तो भगवान को छल कपट नहीं चाहिए, उसको तो निर्मल मन चाहिए। और निर्मल मन कब होगा? निर्मल मन जब होगा जब हम उस परम सत्ता से धीरे धीरे जुड़ेंगे और जब जुड़ने लगेंगे तो हमारा अभ्यास हो जाएगा और अभ्यास हमारा जैसे जैसे बढ़ता रहेगा मन हमारा इस माया से, इस संसार से हटने लगेगा और परमात्मा में जुड़ने लगेगा। और जब परमात्मा में पूरी तरह से जुड़ जाएगा तो हमें सुख दुख से कोई बांध नहीं सकता, हमें कोई भी बंधन नहीं बांध सकता, हमें केवल और केवल आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। और आनंद वह स्थिति है जो सुख दुख से परे है, हानि लाभ से परे है, जीवन मरण से परे है। तो इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि यह जो अनंत कोटि जीवों में भगवान ने आपको चुना है वह केवल और केवल इसलिए चुना है कि आप उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति करें और सदा सदा के लिए अनंत काल के लिए आनंद में डूब जाए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।